हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन का फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन, और उसमें हमने सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया था। हमने मैकेनिज्म भी देखा था। आज मैं मैकेनिज्म फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा और हम देखेंगे क्या एक क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले देखो, एल्डोल के लिए कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। आप लोगों को सभी को याद होगा एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है। मेरे पास दो कार्बोनिल कंपाउंड्स होना चाहिए और दो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। कम से कम एक कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना मस्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि एल्डोल कंडेंसेशन एक्चुअली क्या है, दो परिवारों का मिलन है। और जब दो परिवारों का मिलन होता है तो किसी ना किसी को त्याग करना पड़ता है। तो वो त्याग कौन करेगा? ठीक है, नए संबंध कौन बनाएगा और बाद में हम एलिमिनेट किसको करेंगे, सारी चीजों को देखना है। तो हमने देखा था जो एल्डोल कंडेंसेशन है एक्चुअली क्या है, दो परिवारों का मिलन है। अब वो परिवार क्या है, वो टू सेम और डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो दो परिवारों का मिलन है। अच्छा, जब दो परिवारों का मिलन है तो इसके लिए तीन मेन मेंबर्स हैं यहां पर। पहला क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम सबसे संस्कारी और त्यागी सदस्य है, जो परिवार की खुशी के लिए अपना परिवार छोड़ने को तैयार है। क्यों? जब तक अल्फा हाइड्रोजन एटम अपना घर नहीं छोड़ेगा, नए संबंध नहीं बनेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन क्या सबसे संस्कारी और त्यागी सदस्य, जो परिवार की खुशी के लिए अब घर छोड़ने को तैयार है। दूसरा जो मेंबर है वो कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है। मतलब अगर देखो तो सबसे अमीर व्यक्ति है और जो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने का क्या करता है, काम करता है। और तीसरा मेंबर हमारे पास है बेस। बेस क्या है, अब दो परिवार को मिलाना है तो दो परिवार को मिलाने के लिए मेरे पास एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग रिश्ते कराने वाला बोल सकते हैं। तो दो परिवारों के बीच में एक संबंध, एक बॉन्ड बनाने के जो काम आता है वो हमारा क्या होता है, बेस। ये समझिए, एक शादी कराने वाला कौन होता है, पंडित जी। तो ये पंडित जी का कमाल काम करता है ये। तो ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो मेरे को तीन मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। अल्फा हाइड्रोजन एटम जो अपना त्याग करेगा, बलिदान करेगा। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड, एक बड़ा आदमी चाहिए जो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और तीसरा मेंबर जो दो परिवार को मिलाने का काम करता है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ था, बेस नाम दिया था। अच्छा, एक और बात, एल्डोल कंडेंसेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन और सेकेंड इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंटरमोलिक्यूलर क्या होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होगा। इंट्रामोलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगा। अब इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में पहला क्या, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा क्या होगा, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, टू सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में। अच्छा, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में होगा, टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। सिंपल एल्डोल हमेशा किसके बीच में होगा, टू सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में होगा, बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है। और इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कहां होगा, तो इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए मेरे पास डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। ठीक है। अब हम देखते हैं, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है और कैसे यहां पर हमने मैकेनिज्म देखा था, आपने देखा था उसको। ठीक है। फिर हम आज डिस्कस करेंगे क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एक बार अगर मैकेनिज्म देखना है तो देख सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। फिर से जो मैंने मैकेनिज्म डिस्कस किया था एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, आप सभी देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास क्या था, HCH2C डबल बॉन्ड OH। अब यहां क्या आएगा, बेस आएगा। बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को, अच्छा ये एसिडिक हाइड्रोजन भी क्यों कहलाया, कार्बोनिल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां होगा और ये इस H पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बाहर निकलेगा, वाटर
और बन गया CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। और क्या, अब ये इनोलेट आयन चेंज होगा, यहां बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां, तो CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज और क्या होगा H। ये हमारे पास बन गया। ये पहला, मतलब यहां पर देखो किसका त्याग कर रहे हैं हम लोग, यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। क्यों, ये इस फैमिली का एक मेंबर था जो परिवार की खुशी के लिए अपना क्या किया, बलिदान कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या होगा, नए रिश्ते बनेंगे। कैसे नए रिश्ते बनेंगे, तो नए रिश्ते बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या लाना पड़ेगा, यहां पर दूसरा मेंबर ले लो, किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का, और हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज और क्या होगा H। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दूं मैं, ठीक है, इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड यहां पर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, CH3CO नेगेटिव चार्ज और क्या हो गया H और CHH, और ये बॉन्ड क्या होगा, यहां शिफ्ट होगा, C डबल बॉन्ड O और क्या होगा H। ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया जो क्या करेगा, वाटर से H प्लस आयन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये वाटर से, और हमारे पास एल्डोल बन के तैयार हो गया, H और CHH और क्या होगा CHO। ठीक है, तो ये नए रिश्ते बन गए। यहां पर क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, अल्फा हाइड्रोजन का त्याग हो गया, दूसरा एक नया रिश्ता बन गया। नया रिश्ता बना किसके बीच में, दो कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में। अब जो थर्ड स्टेप में आप याद होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ईगो, गुस्से को बाहर निकालना है अपने को। इसको निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और ये देखिए, हीट करने का काम जब करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में जो वेस्टेज है, जो बोझ है, उसको बाहर निकाल दीजिए। यहां पर बोझ क्या है हमारे पास, हमारे पास बोझ जो है वो है वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल बेस के प्रेजेंस में क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। कैसे एलिमिनेट होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो ये H को लेके चला जाएगा, और जब ये H को लेके जाएगा तो CH3CHOH और यहां पर क्या होगा, CH नेगेटिव चार्ज CHO। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये E1 CB मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलेगा। क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, OH यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक है, यहां हमने क्या किया, वाटर को बाहर निकाल दिया। वाटर बाहर निकालने से एक नया बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, जिससे इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालेंगे। क्यों बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो वाटर हमने निकाल दिया, इसका मैकेनिज्म हमने पिछली क्लास में देखा था। अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सिंपल एल्डोल में हमने पहला सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन तो देख लिया, अब देखेंगे हम लोग क्या, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, किसके बीच में होगा ये, इसमें मैं तीन केसेस डिस्कस करूंगा क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में। क्या क्या तीन केसेस हैं, एक्चुअली ये किसके बीच में होगा, बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, हमेशा हमको दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। ठीक है, अब पहला केस, मैं केस फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा केस फर्स्ट। क्या, when two carbonyl compounds both having अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है तो इन दिस केस, इस केस में हमारे पास टोटल 4 एल्डोल बनते हैं, 4 एल्डोल्स आर फॉर्म, 4 एल्डोल्स बनेंगे। कैसे देखिएगा, 4 एल्डोल कैसे बनेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है,
ये एक एग्जांपल ले लिया हमने, मैंने यहां पर एसेटल्डिहाइड ले लिया और फिर हमने क्या ले लिया, प्रोपेनल्डिहाइड, CH3CHO और क्या हो गया H, और ये बेस के प्रेजेंस में मैंने हीट किया। एक्चुअली क्या होगा, जब टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं तो दो इनोलेट आयन बनते हैं और दोनों इनोलेट आयन क्या करेंगे, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स पे अटैक कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, पहले इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करते हैं तो CH3CHOH, CH3CHOH और क्या हो गया CH, ठीक है, HCS3 और क्या हो गया CHO, एक एल्डोल बना, किसके, हमने इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम माइग्रेट कर दिया, ठीक है, एक का अल्फा हाइड्रोजन एटम हमने माइग्रेट कर दिया। अब हम दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करते हैं तो दूसरा क्या बन जाएगा, CH3CH2CHOH और CHH और क्या होगा CHO। फिर जो थर्ड एल्डोल बन सकता है वो क्या बन सकता है, इसी के दो मॉलिक्यूल के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन हो जाए तो CHH और CHO, और फोर्थ क्या बन सकता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो CHOH और CH3 CH3CHCHO, क्लियर हो गया ये। अब यहां देखिएगा चार एल्डोल बने, सब में से वाटर मॉलिक्यूल निकालते जाइए। जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल आप निकालेंगे तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां देखिएगा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यहां निकाल दीजिए, यहां से यहां डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहां भी क्या होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहां भी क्या होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और यहां भी क्या होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां आ गया आपके पास डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहां भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से चार एल्डोल क्लियर हो गया, ठीक है।